हैं डे स्टूडेंट्स फ्रैक्शन एंड स्पोर्ट्स। देयर आर सम फोर्स इज एन यूनिवर्स विच एज invisible fraction is one of them. It is also not visible to us but in functional all of the time. Let us try to understand the but what is fraction. भूमंडल में कुछ ऐसे बल या शक्तियाँ हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उन्हीं में से एक है घर्षण। यह भी हमें दिखाई नहीं देता परंतु निरंतर कार्य करता रहता है। अतः इसके समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि घर्षण क्या है। फ्रैक्शन इज ए स्पीड रेजिस्टेंस फोर्स विच इज जनरेटेड by the contact of two planes. It means that the force which is generated it comes in close contact of the planes of two objects and which change the speed of object is called friction. Suppose a ball is rolled on the earth's surface. It is stopped after going to a distance and comes to a fixed position. The static position to the ball is due the force of friction. When a hockey player steals a ball, it rolls at a great speed, but after covering some distance, it becomes static gradually. So this static position of ball is due to frictional force. If the same ball is rolled a smooth surface with the same force or it covers greater distance, this is because less amount of the frictional force is generated due to the smooth surface. In the same way, if we roll the shot put with the equal force that we used for the ball, the shot put will cover a short distance. मान लीजिए एक बॉल को ज़मीन पर लुढ़काया जाता है तो कुछ दूरी तय करने के बाद वह बॉल रुक जाती है और स्थिर अवस्था में आ जाती है। बॉल की यह स्थिर अवस्था घर्षण बल के कारण आती है। जब हॉकी का एक खिलाड़ी बॉल को हिट करता है तो वह बॉल तेज गति से लुढ़कती हुई चली जाती है, परंतु कुछ दूरी तय करने के उपरांत वह धीरे धीरे स्थिर अवस्था में आ जाती है। अतः बॉल की यह स्थिर अवस्था घर्षण बल के कारण आती है। यदि उसी बॉल को उतनी ही शक्ति के साथ चिकनी सतह पर लुढ़काया हिट किया जाए तो वह बॉल अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि चिकनी सतह के कारण घर्षण बल कम उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम गोले शॉटपुट को उतनी ही शक्ति उपयुक्त बॉल पर लगाई थी के साथ लुढ़कते हैं तो गोला कम दूरी तय करता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन जनरली फ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक. Static friction, when an object starts moving on the surface of the other object but the real movement has not started yet is called static friction. सामान्यतः घर्षण में दो प्रकार के होते हैं, स्थिर घर्षण और गतिशील घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलना बढ़ना प्रारंभ करती है जब तक कि वास्तविक गति आरंभ नहीं हुई हो तो इस स्थिति को स्थिर घर्षण कहा जाता है। डायनामिक फ्रैक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अदर object and is in the dynamic condition, it is called dynamic friction. It is two type, sliding and rolling. जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलना या बढ़ना प्रारंभ कर दें तो गतिशील अवस्था में हो, इस गतिशील घर्षण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण तथा रोलिंग घर्षण। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइड ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट द फोर्स used in both the surface is called sliding friction. For example, ice skating. सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो दोनों के तलों के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, जैसे बर्फ पर स्केटिंग। रोलिंग फ्रैक्शन, दिस फोर्स इज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट विच इज एन रोलिंग मोशन on some surface. It means one object starts rolling on the surface of the other object like rolling of a cricket ball. रोलिंग घर्षण, यह वह बल है जो किसी ऐसी वस्तु पर लगता है जो किसी तल पर बेलनी गति रोलिंग मोशन कर रही होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, जैसे बाल का लुढ़कना फर्श पर स्केटिंग। फ्रैक्शन इन स्पोर्ट्स,
Friction has its own utility in sports. Though friction has advantage in sports, yet it has resistance impact on some. It is unless it to imaging good presentation in sports without friction. The significance of friction in various activities is like this. खेलकूद में घर्षण की अपनी एक उपयोगिता है। जहाँ खेलकूद में घर्षण लाभदायक है, वहीं कुछ गतिविधियों में इसके विपरीत प्रभाव भी बढ़ता है। हालांकि घर्षण के बिना अच्छे प्रदर्शन की कल्पना निरर्थक गतिविधियों में घर्षण की उपयोगिता इस प्रकार से है, जैसे बैडमिंटन रैकेट एवं क्रिकेट में बैट के हत्थे पर कपड़े या रबड़ की मोट होती है जो खिलाड़ी के हाथ का घर्षण बल बढ़ाने में सहायक होती है। फलस्वरूप रैकेट व बैट के हत्थे से हाथ फिसलता नहीं है और मजबूत पकड़ बनी रहती है। जिम्नास्टिक उपकरणों पर व्यायाम करते समय जिम्नास्ट अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए हाथों पर छूने का प्रयोग करता है, जिससे अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है और हाथ फिसलता नहीं है। There is a grip rubber of the cloth on the bat of the cricket and badminton adduct, which help in enhancing the frictional force. As a result, the hand does not slip from the handball and the grip is tight. The gymnastic use limbs or his hand to have the better grip while using applications in a gym which generate frictional force and the hands do not slip. The sole of the shoe is made of a special type of the football or hockey, so that the players experience friction below the sole and do not slip. The surface it is the sole and surface of the ground is smooth, less friction will be generated, and the player will be able to run faster and ankle more than times racing. मोट ग्रिप होती है जो खिलाड़ी के हाथ का घर्षण बल बढ़ाने में सहायता होती है। फलस्वरूप रैकेट व बैट के हत्थे से हाथ फिसलता नहीं है और मजबूत पकड़ बनी रहती है। जिम्नास्टिक उपकरणों पर व्यायाम करते समय जिम्नास्ट अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए हाथों पर छूने का प्रयोग करता है, इससे अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है और हाथ फिसलता नहीं है। फुटबॉल व हॉकी व जूतों का तलवा विशेष प्रकार का बनाया जाता है ताकि खिलाड़ी के जूतों के तलवों तथा मैदान की सतह के बीच अपेक्षित घर्षण बल उत्पन्न होता है और खिलाड़ी दौड़ते समय फिसल न जाए। यदि जूते का तलवा एक तथा मैदान की सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल कम उत्पन्न होगा और खिलाड़ी तेज गति से दौड़ने में असमर्थ होता है। समय पर अचानक रुकने, तेज दौड़ने तथा दिशा बदलने में भी अधिक समय लगेगा या फिर तेजी से फिरते गिरे नहीं कर पाएगा। एथलीट अप्स स्किप्स while running in the tracks of that they can achieve maximum speed which cannot be attained without friction. This can also be understood as the surface of catch playground different on the basis of the structure of the surface. Special shoes are used keeping in mind and the required frictional force. On the basis of the above discussion, it is clear that adequate friction is essential for best demonstration, but in some activities friction has a negative impact. A player of a weight adult in achieve on the pole or told is tightly the wheel due to the friction at a cycle track. Due to this the competitor may be face hurdle. एथलेटिक पर दौड़ते समय स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं जिसमें दौड़ में अधिकतम गति प्राप्त कर सके। बिना घर्षण के अधिकतम गति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि प्रत्येक खेल के मैदान की एक सतह की बनावट अलग प्रकार की होती है। इस सतह की बनावट के आधार पर प्रत्येक खेल के लिए घर्षण बल को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सामान्य जूते भी पहने जा सकते थे। भी चर्चा से स्पष्ट होता है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए अच्युत घर्षण बल आवश्यक है, परंतु कुछ गतिविधियों पर घर्षण का प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, जो इस प्रकार से हैं। बर्फ पर स्केटिंग करने वालों की गति प्राप्त करने में घर्षण का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। बांस कूद पोल वोल्ट के खिलाड़ी को बांस पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए चिपचिपा पदार्थ एडिसिव लगाने की सलाह दी जाती है। साइकिल ट्रैक पर घर्षण के कारण पहिए गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी प्रतिस्पर्धा को हानि भी उठानी पड़ सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।